कृष्ण चंद्र महाराज की जय। श्री कृष्ण महाराज की अवतार की लीला वीडियो नंबर 2, लीला क्रमांक 4। भीष्म बलिभद्र अवतारू कथन। एक वेल महादायसे पुराण आइकोनी आली मग गोसावियां ते पुसिले जी कवनी पुराणिक ऐसे महणती जय बलिभद्र देवो शेषाचा अवतारू कवणी म्हणती विष्णूचा अवतारू तरी दोहो माजी कवन साच जी। एक बार महादाई साहब पुराण सुनकर आई। अभी उसने अनुसरण नहीं लिया हुआ है। आप बोलोगे इतनी बड़ी महादाई साहब पुराण सुन रही है, सोचने वाली बात है। हर एक के दिमाग में नहीं आता, पर कोई थोड़ा सा जरा खुराफाती होगा तो उसके दिमाग में आएगा, सोचेगा कि महादाई साहब पुराण सुनकर आ रही है। वो तो इतनी बड़ी महादाई साहब पर मार्ग की रक्षक, जिज्ञासक, चर्चक, और पुराण सुनती है। तो महात्मा जी आप हमें पुराण सुनने क्यों नहीं भेजते? जब चक्कर स्वामी के सामने महादाई साहब पुराण सुनने का जाती थी, आप कहते हो भागवत पुराण नहीं सुनना। सुनकर आती है वो पूछती है। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर लक्ष्य ठेवा। एक बेल महादाई से पुराण आई को नहीं, महादाई साहब पुराण सुनकर आई। आकर उसने महाराज से पूछा, जी महाराज, कोई पुराणिक ऐसे कहता है कि बलिभद्र देव शेषाचा अवतार, शेष नारायण का अवतार है। कोई कहता है कि विष्णु का अवतार है। दो मत हैं, तो दोनों में से सत्य क्या है? सर्वज्ञ मणितले भाई ते अवगे साच नव है। भाई वह पूरा सच नहीं है। हम ते तुमा एथोनी सांगी जैल, वह हम तुम्हें बताएंगे कि सत्य क्या है। यानी जो पुराणों में लिखा है वो सब असत्य है, सब कुछ असत्य है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन ईश्वर अवतार के बारे में और कई चीजों के बारे में उन्हें मालूम ही नहीं है। तो महाराज क्या कहते हैं, पुराने शीराबदी पर्यंत बोलती। पुराणों में शीराबदी के शेष नारायण तक का वर्णन है। अब उनके लिए पर वही हैं, श्रेष्ठ वही हैं जो पुराणों के हिसाब से। अब जो पुराण पढ़ेगा तो उसे तो पुराणों की बातें पता चलेगी। जैसे एक बच्चा नर्सरी में पढ़ता है या फर्स्ट क्लास में पढ़ता है, उसे फर्स्ट का मालूम है। एक फिफ्थ में है, उसके लिए फिफ्थ बहुत बड़ी चीज है। स्टैंडर्ड एक के लिए 10th स्टैंडर्ड बहुत बड़ी चीज है, एक के लिए +2 बड़ी चीज है, क्योंकि उनकी किताबों में उतना सिलेबस होता है। ऐसे ही वेदों में स्वर्ग तक का सिलेबस है, पुराणों में शीराबदी तक का सिलेबस है, आगमों में अष्टभैरव तक का सिलेबस है, और सूत्र पाठ ब्रह्म विद्या शास्त्र में ईश्वर तक का सिलेबस है। तो आप पूरा सिलेबस पढ़ोगे या नीचे से शुरू करोगे, तो ज्यादातर दुनिया जो है नीचे से चलती है, ब्रह्म विद्या शास्त्र तक उनकी पहुंच ही नहीं हो पाती। इसलिए सब कुछ उसमें जो लिखा है वो बहुत कुछ इनकरेक्ट भी है। इसलिए महाराज कह रहे हैं, ते अवगे साच नव है, वह सब कुछ सच्चा नहीं है। ते तुमा एथोनी सांगी जैल, वह हम तुम्हें बताएंगे। भाई बलिभद्र देवो तो चैतन्याचा अवतारू, ऐसे जानीजे हो। भाई बलिभद्र तो चैतन्य का, माया का अवतार हैं, ऐसा जानना है। ऐसा सुन लो, जान लो। हो का जी, अच्छा जी। महादाई सी पूछी, हाँ भीष्मो कवनाचा अवतार जी, यह जो भीष्म है यह किसका अवतार है? सर्वज्ञ मणितले भाई, हाँ भीष्मो अवतारो नव है, यह भीष्म अवतार नहीं है। हे ब्रह्मांडी ची देवता, यह ब्रह्मांड की देवता है। फलिया सहित एथ आली होती, फलिये के साथ यहां धरती पर आई थी। अभी 800 साल पहले महादाई साहब पूछ रही है, और भीष्म पितामह हुए 6000 साल पहले। तो कह रहे थे उस समय ब्रह्मांड की देवता फलिये के साथ धरती पर आई थी। आगे महादाई सी पूछिले जी ते का आली, वो ब्रह्मांडस देवता क्यों आई धरती पर? सर्वज्ञ मणितले भाई, भीष्म देवो तो 8 वसु अंतुल एक वसु। भीष्म देव 8 वसुओं में से एक वसु था। परिशापा तब अधपात जाला,
परंतु शाप की वजह से उसका अधपात हुआ। हो काजी, माता कहती है ठीक है महाराज। अब ये वसुओं की कथाएं हैं, इसमें स्पष्ट कथा नहीं आई। तो 8 वसु होते थे वहां पर। तो वो गंगा वाला जो सीन आता है महाभारत के अंदर, सीरियल्स में जो आता है, तो वो तो पता नहीं है। उसमें ये कहते हैं, मैंने जो सुना है कि इंद्र के यहाँ सभा चल रही थी, तो ये बैठे हुए थे, तो तीनों की आंखों में नजर मिली, गंगा की, ये वसु की, और एक और था। तो जो उन्होंने वहां पर जो देवता बड़ी थी उसको गुस्सा आया, तो उसने श्राप दे दिया, जाओ सत्य हो जाओ। तो 8 में से 7 पुत्र चले गए, जो नदी में बहाती थी गंगा। 8वां पुत्र बच गया। 7 पुत्र बहाने के जो 7वें वसुओं में से 7 वसु थे, उनको भी संग के कारण जन्म लेना पड़ा। हाँ, संग का दोष है। 8 इकट्ठे रहते थे, एक ने गलती की तो 7 को उसकी वजह से जन्म लेना पड़ा, पर उसको नदी में बहा दिया गया। और इसको जब बहाने चले तो शांतनु राजा ने मना किया कि एक छोड़ दे। तो उसने कहा, गंगा ने कहा ठीक है, अब मैं चली जाऊंगी, तेरा 8वां पुत्र मैंने दे दिया। सब नियति का लिखा हुआ होता है कि जो ऐसी कहानियां होती हैं शाप वगैरह की, वरदान की, ये नियति यानी हम जिसको माया कहते हैं, चैतन्य माया, चैतन्य व्यापार करती है शास्त्र के हिसाब से, लोग इसको नियति कहते हैं। ये यानी कर्मों के हिसाब से होता है, उसको नियति कहेंगे हम। इसको जो काम करवाना है कर्मों के हिसाब से, वो माया, चैतन्य माया के हाथ में होता है। तो इसलिए कहते हैं भीष्म देवता के अवतार नहीं है, ब्रह्मंडस देवता फलिये के सहित आई थी श्राप की वजह से। लीला नंबर 4 यहां संपूर्ण होती है। लीला नंबर 5, पूतने भावो कथन, पूतना के भाव का कथन। एकोदी प्रस्ताव्या अनुरूप सर्वज्ञ मणित्वे। एक दिन प्रस्ताव बातें चल रही थी, उसके अनुरूप स्वामी ने कहा, पूतना कंसाची पैजा गेतली। पूतना ने कंस की पैजा गेतली यानी उसका सुपारी ली, एक प्रकार से पैजा यानी साइड ली उसकी। मग 84 विखे स्तनी लावुनी। 84 विष स्तन को लगाकर ब्राह्मणी चे रूप गेवनी गोकुला माजी रिगाली। ब्राह्मणी का रूप लेकर गोकुल के अंदर आई। ते राक्षसी मनोनी विख स्तंभन विद्या जाने। वह राक्षसी थी, इसलिए विष स्तंभन की विद्या जानती थी। श्री कृष्ण चक्रवर्ती यशोदे चा उसंगा पहुड़ले होते। श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज यशोदा की उसंग में सो रहे थे। तब पूतना ने कहा, बालके का हावरू गेतला आरुता आना पा। बालों को उदाह क्यों रखा हुआ है, इधर लेकर आओ। मग यशोदा पूतने जवली ने ली। फिर यशोदा ने पूतना के पास लेकर गई। श्री कृष्ण चक्रवर्ती गुंजा वरण डोले करोनी श्री मुकुटी रोमावली पिंजारली आनी झेप गेतली। श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने गुंज वरण डोले कर कर श्री मुकुटी रोमावली पिंजारली, बालों को जो है एकदम खड़े कर हो गए, उस आंखों में लाल आ गया। यानी झेप गेतली और उसकी तरफ देखा गुस्से से। उसंगा रिगोनी स्तनपान करोनी सोखिली। उसकी गोदी में जाकर स्तनपान करके उसको सोख लिया, सब कुछ निकाल लिया उसके शरीर से। खाली दूध ही नहीं, सब कुछ निकाल लिया उसके अंदर जो था। मग पूतना गज बजोनी उठिली, एकदम गड़बड़ करके डर कर उठ गई। नीगता पर्वत पड़े ऐसी पड़ीली। निकलते हुए जैसे पर्वत गिरता है ऐसे गिर गई, क्योंकि कृष्ण महाराज ने उसके अंदर से सब कुछ खींच लिया था। पर श्री कृष्ण चक्रवर्ती वक्ष स्थली जीवन कला सोखी तुची होते। वो भागी वहां से उठकर, परंतु श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज वक्ष स्थल पर उसकी जीवन कला को शोषित सोखितुची होते, शोषितुची होते, यानी उसका अंदर से जीवन कला को खींचते ही रहे। छोटा सा बच्चा गोदी में है,
इतनी बड़ी राक्षसी, उसको उतार कर फेंक रही है पीछे हट, पर वो जो स्तन के साथ लगे हुए हैं उन्होंने उसको पूरी तरह से खींच लिया अंदर से। ऐसा श्री चक्रधर महाराज ने लीला बताई पूतना के बारे में, पूतना के भाव का कथन बताया। ऐसा यहाँ पर लीला क्रमांक 5 संपूर्ण होती है। दंडोत प्रणाम। जय श्री कृष्णा, जय श्री चक्रधर स्वामी जी की लीला वीडियो नंबर श्री कृष्ण महाराज की 2 यहाँ संपूर्ण होती है।